इस वीडियो के जरिए हम मानसिक तनाव अर्थात मेंटल स्ट्रेस की बात करेंगे। यदि इंडिया के अंदर देखें तो हर किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई ओवरवेट है, कोई ओबेसिटी का शिकार है, कोई किसी को हाई शुगर लेवल है, डायबिटीज़ का शिकार है। इसके अलावा और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो मेंटल स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे मानसिक रोग भी हमारे कहीं ना कहीं जो है वो मानसिक तनाव से जुड़े हुए हैं। और यदि हम बात करें अपने वर्किंग प्लेस की, जहाँ पर कि हम काम करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, इंडिया के अंदर एक सर्वे के मुताबिक लगभग 89 से 90% लोग जो है वो स्ट्रेसफुल वातावरण में जो है वो काम करते हैं। ओवरलोडेड हैं काम की वजह से, बॉस के साथ जो है वो प्रॉब्लम है, उनकी जो टाइमलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जिससे जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो है वो क्रिएट होती हैं। और देखा जाए तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्स्ट प्लेस है काम करने के लिए। इसके अलावा यदि आप घर पे देखें तो किसी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में लोग रह रहे हैं, महंगाई के ज़माने में जो है मिडिल क्लास, लोअर क्लास के अंदर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूट हैं। रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो है फिज़िकल या मेंटल जो है लोगों को बीमारी है, उसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में जो है वो रहते हैं, खुद भी रहते हैं और जो उनके निकट फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी जो है वो स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करते हैं। और जो है ये होता क्या है कि जब स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हम अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जो है हम फिज़िकल और मेंटल वर्क करने के लिए बाध्य होते हैं। हम उसको सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो मानसिक तनाव जो है वो बढ़ने लगता है। कुछ हद तक जब मानसिक तनाव जब तक नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और इनफैक्ट देखा जाए तो वो कुछ हद तक ये लाभदायक भी होगा। परंतु जब हम क्रोनिक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे तब फिर जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और वो इस वजह से होती है क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिज़ोन, वो एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है वहाँ पर वो ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है और उससे फिर तमाम बीमारियाँ जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं। अब मुख्य जो है वो प्रश्न ये है कि हम इसको कैसे नियंत्रित करें, कैसे इसको मैनेज करें। उसके देखिए दो पार्ट्स हैं। पहला ये है कि हमको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपना माइंडसेट को ठीक रखना पड़ेगा। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है उसमें 3 चीज़ें प्रमुख हैं। सबसे पहला कि हमारी एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपने मन को जो है वो रिलैक्स कर सकें। और कुछ नहीं तो वॉक करें, कम से कम नहीं तो 6000 7000 स्टेप्स जो है वो रोज़ हम उनको पूरा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं और योगा, प्राणायाम जैसी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को हम ज़रूर करें। दूसरा जो है, हम हेल्दी फूड खाएं और कोशिश करें कि अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि शुगर है, हमें चीनी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जो है अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इससे हमें और जो ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनका भी हमें जो है वो बचना चाहिए और ज़्यादा जो है मात्रा में फूड के अंदर हमें ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अब जो आते हैं वो प्रमुख चीज़ है अब हमारा माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है उसमें 3 चीज़ें बड़ी प्रमुख हैं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। हम जो है टाइम के अनुसार हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें
और जो इम्पॉर्टेंट काम है उस पे हम समय दें, परंतु जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो स्ट्रेस बिल्टअप होता है। दूसरा जो है, हमारी प्राथमिकताएं ज़िंदगी की सही रहनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस हमारी लो रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप एक्सपेक्टेशंस अपनी जो है वो बढ़ाते जाएंगे उतना आप मेंटल स्ट्रेस के अंदर आते जाएंगे। और हज़ारों चीज़ें हैं, डिज़ायर्स हैं हर इंसान की, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस लो रहें, प्रायोरिटीज़ हमारी जो है वो सही रहें। तीसरी बात जो है, हमें उन चीज़ों के ऊपर जो है एनर्जी लगानी चाहिए जहाँ पर कि हमारा नियंत्रण है। जिन दूसरे लोगों के ऊपर या दूसरी परिस्थितियों के ऊपर जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, वहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, एक्शंस को जो है नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु हम किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये हमको तीसरी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और चौथी जो अंत में बात है वो ये है कि हमें जो है हैप्पीनेस को चेज़ करना चाहिए। हैप्पीनेस, जिन चीज़ों से हमको खुशी मिलती है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है लाइफ में, हमारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे दोस्त हमको बनाने चाहिए ताकि वो हमारा सुख दुख में काम कर सके, बजाय कि हम जो है पैसे के पीछे भागें, स्टेटस के पीछे, पावर के पीछे, बड़े घर के पीछे। इनको हम जो है जितना नियंत्रित कर सके अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये बातें थी प्रमुख लाइफस्टाइल और माइंडसेट के बारे में, और इन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक जो है वो मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, और यदि मुक्ति नहीं तो हम बहुत हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी मैनेजेबल लिमिट्स में। एक सीमा के अंतर्गत हम इनको मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।